हेलो। तो कितनी ब्यूटीफुल वो है, ड्राइंग है। मेरे प्रिसेप्टर को किसी स्टूडेंट ने दी होगी। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो हियर क्योंकि आज आई एम रिलेटिवली फ्री। मुझे आज का दिन काफ़ी अच्छा लगा। I couldn't record in the morning, although I had time today. आज I came a little bit early to the hospital. It was at 9, जबकि यूजुअली मैं 10:15 के करीब हम निकलते हैं, एंड इट्स जस्ट अ 5 minute ड्राइव टू द हॉस्पिटल, वेरी वेरी क्लोज। आई थिंक a mile from my preceptor and my place. So सुबह हम आए, ऑल्दो मेरे पास सुबह टाइम था, लेकिन मैं तब भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आज और मैंने ये सोचा था कि आज मैं थोड़ा सही ब्रेकफास्ट करके आऊँगी रैदर दैन सिर्फ फ्रूट्स, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। कल का दिन तो मेरा ऐसा था, जब मैं डिनर करने बैठी हूँ कल, तो मैंने ऐसे खाया है क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं था। मुझे था कि मैं पहले खा लूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। क्योंकि कल सुबह मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए थे, दोपहर में भी मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए थे। तो मुझे था कि आज का दिन क्योंकि थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो रहा है और मेरे पास सुबह टाइम भी था, तो मैं कुछ खा लेती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ब्रेड जैम खा लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि सैलड पड़ा हुआ है, 3 दिन से पड़ा था वैसे वो, लेकिन मुझे लगा फ्रिज में तो ख़राब नहीं होगा और मैं पनीर वगैरह जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी जो कि मुझे पता है ख़राब हो सकती हैं। तो मैंने बस मेयो लगाया, लेटस वगैरह डाली और बस यही करके मैंने एक ऐसे सैंडविच सा बनाया है। अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं फ़ोटो डालूँगी। और मैंने उसको थोड़े से ऑरेंज जूस के साथ मैंने पी लिया, क्योंकि कॉफ़ी मैं नहीं पीती सुबह, जो कि मुझे सुबह ही पी लेनी चाहिए। बट तो आज मैंने सैंडविच खाया, तो मेरा दिन आज थोड़ा सा बेटर था। आज मैं थोड़ी ज़्यादा जगी हुई थी और कल रात को मैं यूट्यूब देख के नहीं सोई थी। तो आई नीड टू चेंज दिस हैबिट ऑफ माइंड कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स जो है ना, उनको मेरे को देखना बड़ा पसंद है। मुझे लग रहा है अब डोपामीन ख़त्म हो चुका है मेरे दिमाग में। तो तो मैं वो करना बिल्कुल छोड़ दूँगी। उसके बाद आई डू हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग टास्क्स। फिर हम हॉस्पिटल आए। आज सुबह अच्छा ये था कि पहले क्लिनिक था, उसके बाद हॉस्पिटल राउंड्स थे। तो क्योंकि क्लिनिक में हम चलते फिरते रहते हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थी क्लिनिक में, क्योंकि मैंने 1-2 दिन क्लिनिक देख लिया है। अब मुझे समझ में आता है कि कैसे पेशेंट्स को फॉलो अप करते हैं और क्या। और मैंने पहले भी ये बात बोली है कि जब आप पेशेंट केयर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो डायरेक्टली, तब आपको चीज़ें याद भी रहती हैं, पेशेंट भी याद रहते हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को पेशेंट समझ ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना मुझे पेशेंट याद, ना उनके डायग्नोसिस याद, उनके नाम तो बिल्कुल भी नहीं याद। लेकिन अब मुझे थोड़ा चीज़ याद रहने लगी है। तो इफ़ समबडी इज़ इन माई प्लेस, जस्ट रिमेंबर, गिव इट सम टाइम। थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक जगह का रूटीन बनने में, मुझे इस जगह थोड़ा अडेप्ट होने में टाइम लग गया। हो सकता है इसलिए क्योंकि जब मैं पिछली जगह थी सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरा दिमाग वाज लाइक अ फ्रेश कैनवस। तो वहाँ मैंने एकदम से चीज़ें अडेप्ट करी क्योंकि मेरे लिए न्यू थी। अब मैं ऑलरेडी एक सिस्टम से एक नए सिस्टम में अडेप्ट करने वाली थी, तो इस बारी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो मुझे, आई थिंक टुडे इज़ माई 5th डे, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब नाउ आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट, तो ये अच्छी बात है। फिर आज मेरे प्रिसेप्टर ने मुझे सेकंड पेशेंट पे आते ही EMR दे दिया। ऑल्दो द EMR दैट आई एम यूजिंग हियर इज़ नेक्स्ट जेन, लेकिन हॉस्पिटल में एपिक है। तो प्रॉब्ली आई एम गोना आस्क माई प्रिसेप्टर कि मैं एपिक भी यूज़ कर लेती हूँ। आई एम गोना वॉच सम वीडियोज़ ऑन एपिक एंड नेक्स्ट जेन। लेकिन मैं तो हाँ, उन्होंने मुझे आज सुबह ही EMR दे दिया और मैंने पेशेंट के साथ साइमल्टेनियसली नोट्स डाले। क्योंकि मैंने वो नोट्स डाले थे इसलिए मुझे सारे पेशेंट याद थे। तो हमने सारे पेशेंट्स देखे। वी राउंडेड इन द ICU में कुछ भी एज सच नहीं था। टुडे वाज अ रियली गुड डे, क्योंकि आज जो हमारे हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट थे, मतलब ना डिफरेंट तरह की फैमिलीज़ होती हैं। आई वोंट से कि कोई कल्चर में कैसा है, बट यूजुअली इन इंडिया वी सी कि जो आपके साथ वाले होते हैं फैमिली मेम्बर्स, वो हमेशा साथ रहते हैं। सेंट जॉन्स में ऐसा नहीं था। बहुत सारे ICU पेशेंट्स ऐसे थे जो कि अकेले ही रहते थे। उनके मतलब फैमिली मेम्बर्स कभी होते थे, कभी नहीं होते थे। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी वियतनामीज़ पॉपुलेशन है जो कि एशियन वो है, तो उनका कल्चर काफ़ी हमारी तरह है, एंड दे आर ऑलवेज एट द बेड साइड। इवन काफ़ी अमेरिकन लोग भी हैं जो वहीं पे ही रहते हैं। एंड 2 of the families दैट वी हैड
वन पेशेंट वी हैड SLE की, जिनको एक कैविटी लीजन भी था, उनकी भी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मतलब इतने क्वेश्चंस पूछते हैं जबकि दे डोंट इवन बिलोंग टू अ मेडिकल बैकग्राउंड। लेकिन ठीक है, हमारा काम है उनको कंफर्ट करना, उनके सब क्वेश्चंस को आंसर करना। दैट इज़ एंड व्हाट आई फील इज़ कि यू डोंट बिकम अ गुड डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट अगर आप उनके सामने अपनी बहुत नॉलेज झाड़ोगे या आप दिखाओगे हम कितने इंटेलिजेंट है, बट रैदर आप जितना उनको सिंपल तरीके में समझाओगे, जितने अच्छे से काउंसिल करोगे। आई थिंक द बेस्ट डॉक्टर्स दैट आई हैव सीन, दे आर नॉट वेरी ग्रेट इन द सेंस कि पता नहीं उनको क्या क्या पता है। आई कांट से दैट बिकॉज मुझे खुद भी नहीं पता, बट दे आर रियली ग्रेट इन द सेंस कि वो पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। स्पेशली माई प्रिसेप्टर, he spends a lot of time with people in his clinic and during the rounds also, and he makes sure कि they do not have any pending questions. He is truthful and transparent with the family members and the patients, and he's just so good at counseling family members. आज वो मुझे थोड़ा सा family meeting का जो concept है वो भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि आज बहुत बहुत अच्छा दिन इसलिए था क्योंकि हमारे एक हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट थे जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी उनके केयर में, एंड ही वॉज जस्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था। आई थिंक जब से वो हमारे पास आए थे 3 दिन वो बिल्कुल भी, मतलब सिर्फ वो लेटे ही हुए थे आंख बंद करके, एंड ही इज़ समवेयर लाइक 85 ईयर्स, प्रॉब्ली 90 ऑल्सो। तो वो उनको हाइपोनेट्रीमिया की वजह से आए थे, विच हैपन सडनली। कुछ अंडरलाइंग कॉज नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया, कोई भी अंडरलाइंग कॉज नहीं है, और ही वॉज जस्ट आउट। तो उनके घर वाले भी बहुत परेशान थे। दे केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस, और वो फिर हमने उनका सोडियम जो है सही तरीके से करेक्ट किया, जैसे कि धीरे धीरे किया जाता है। एंड आज आई वेंट इन टू हिज रूम एंड आई कुड नॉट रिकग्नाइज हिम। आई रिकग्नाइज्ड हिम उनके फैमिली से, एंड ही वॉज टॉकिंग एंड ही वॉज कॉन्शियस एंड एवरीथिंग, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट। और मेरे प्रिसेप्टर ने ये बात पहले ही बोली थी कि डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको लैब्स एकदम ठीक हो गए तो पेशेंट एकदम कॉन्शियसनेस गेन कर लेगा। ऐसा नहीं होता, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आती है, एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी हिम। तो उनको देख के बहुत अच्छा था। कल हमारी एक डिलीरियम की पेशेंट थी, उसको हमें प्रेसिडेक्स पे डालना पड़ा क्योंकि she was out of control. She had psychiatric history also, तो she was really delirious. तो ये हुआ, तो हमने ये सब पेशेंट्स को राउंड किया। फिर एक बहुत अच्छी बात हुई कि आज हमारे हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में ये बहुत अच्छी बात है, ऑल्दो आई डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट एक्सेस टू खाना, बट माई प्रिसेप्टर इज़ रियली काइंड। और आज वी हैड लाइक एन ओपन किचन, ऐसे बारबेक्यू जैसा, पास्ता काउंटर्स और ये वो हॉस्पिटल के अंदर। मैं फ़ोटो भी डालूँगी। और वहाँ पे जो मैंने पास्ता खाया है, पास्ता वॉज गुड। आई वोंट से द बेस्ट पास्ता आई हैव हैड इन द इंटायर लाइफ, ऐसा नहीं, लेकिन इट वॉज़ गुड, काफ़ी अच्छा था। और मैंने रेड सॉस पास्ता खाया, काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मैंने आज चीट किया पूरा, मैंने कोक पी उसके साथ, प्रॉपर कोक, ज़ीरो कोक भी नहीं, प्रॉपर कोक पी, पूरा कैन पी गई मैं कोक का। और मैंने तिरामिसू भी खाया। यूजुअली आई फील अ लिटिल शाय इन फ्रंट ऑफ माई प्रिसेप्टर, तो मैं ज़्यादा कुछ लेती वेती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे प्रिसेप्टर अपना पास्ता बनवा रहे थे, तो मैं अंदर जाके मैंने जो कोक और तिरामिसू खाया, उसके बाद मैंने पी बहुत सारी कॉफ़ी। तो आज जबकि मेरा कॉफ़ी पीने का मन नहीं था क्योंकि मैंने खा इतना सारा लिया था, तो मेरे को नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी खा के। लेकिन मैंने कहा कि जब कॉफ़ी पीने का मौका मिले तो कॉफ़ी पी लो, और आज हेज़लनट फ्लेवर भी था, तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को हेज़लनट कॉफ़ी विद वनीला फ्लेवर्ड क्रीमर अच्छा लगता है, तो मैं वही पीती हूँ। काफ़ी अच्छा था, मैं काफ़ी सारी कॉफ़ी पी आज। देन वी केम बैक टू द क्लिनिक, माई प्रिसेप्टर हैड टू गो समवेयर, तो वो चले गए, और मैंने आज के सारे पेशेंट्स के नोट्स डाले, कल के पेशेंट्स के नोट्स डाले, परसों के पेशेंट्स के नोट्स उन्होंने खुद ही डाल दिए थे। तो आज बिकॉज आई रिमेंबर्ड ऑल द पेशेंट्स, तो मैंने उनके सारे नोट्स डाले हैं। तो आई एम हैप्पी कि आज मैं डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व थी काफ़ी ज़्यादा। मैं
मतलब काफ़ी सीख पाई कि कैसे नोट्स डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। हमने काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्कशन करी। आई हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट जो मुझे अपने प्रिसेप्टर से डिस्कस करना है। वो मुझे टॉपिक्स देते रहते हैं लेकिन उन पर फॉलो अप करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। लेकिन आई थिंक आज मैं 4 बजे फ्री हो जाऊँगी, तो मैं बैठ के अपने सारे पेंडिंग काम कंप्लीट करूँगी। मुझे अपनी नेक्स्ट रोटेशन के लिए सेटअप करना है, सब कुछ करना है, बहुत सारा काम है। और there's just so much work and I have to get going. जब तक मैं एक लिस्ट नहीं बनाऊंगी तब तक मेरा काम नहीं होएगा। तो दिस इज़ जस्ट अ लिटिल अपडेट, मेरा वर्क डे कैसा रहा आज। एंड इट वाज गुड। मेरे इन माई पर्सपेक्टिव इट वाज रियली रियली गुड, वन ऑफ द बेस्ट डेज। तो ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। आई विल मीट यू एट होम। मैं दिखाऊंगी कि मैं डिनर के लिए क्या करूँ। मैंने बहुत सारा खाना आज पैक कर लिया है और मैंने अपना सैलड रीस्टॉक कर लिया है आज। मैंने अपने ब्रेड्स, अपने फ्रूट्स, ये सब कुछ रीस्टॉक कर लिए हैं थैंकफुली। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट टू। और फिर मिलते हैं आपको घर पे। सो दिस इज़ माई डिनर फॉर टुडे। मैं डिनर यूजुअली यहाँ पर कर लेती हूँ 6, सवा 6, 6:30 जब टाइम मिलता है। तो आज का डिनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। गार्लिक ब्रेड, वेजिटेबल मीट बॉल्स, राइस। आई विश मुझे स्पेगेटी मिल जाती बट वो थी नहीं। एंड दिस इज स्पिनच। सो आई विल हैव माई डिनर। एंड फाइनली आज एक और लॉन्ड्री डे था। ओह, आई ड्रॉप द सॉक। तो मैं आज यहाँ पे सेकेंड टाइम लॉन्ड्री कर रही हूँ। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे लॉन्ड्री करने में बहुत बहुत मज़ा आता है। जब कपड़े बिल्कुल ऐसे सूख के और एकदम गरम गरम निकलते हैं तो इतना सेटिस्फाइंग लगता है। और फिर उनको मैं जान के गरम ड्रायर इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को उनको आयरन ना करना पड़े। क्योंकि अभी ये ऐसे निकले, अगर मैं उनको अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये ऐसे ही इनमें जो है ये मार्क्स पड़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं इनको अभी के अभी फोल्ड कर देती हूँ तो इसमें मार्क्स नहीं पड़ते। आई केम बैक प्रिटी अर्ली टुडे, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करके जितने सारे पेंडिंग काम हैं वो पूरे करते हैं। और आई डोंट मीन मेरे काम वाले पेंडिंग काम, आई मीन घर के काम। जैसे कि मेरे को लगा कि आज क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मुझे हेयर वॉश कर लेना चाहिए। और जो थोड़े बहुत काम थे वो, क्योंकि मुझे एकदम भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि आज मैंने काफ़ी हैवी लंच किया था, तो मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं लॉन्ड्री करने के लिए डाल देती हूँ और हेयर वॉश कर लेती हूँ। ऑल्दो मेरे बाल इतने गंदे नहीं थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो काम जब हो जाए वो तब सही है। एंड वन थिंग विच आई हैव लर्नड इन द पास्ट ईयर, और मतलब मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ी लर्निंग, दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट लर्निंग लास्ट ईयर की, कि कोई काम कभी भी लास्ट के लिए मत छोड़ो। जब भी मैंने कोई काम लास्ट के लिए छोड़ा है ना, वो हमेशा गड़बड़ हुआ है। जैसे इवन जो मैंने कल एटीएम से पैसे निकाले, वो मुझे शिकागो में ही काम करना था, और अगर मैंने वहाँ से वो काम पूरा कर लिया होता तो मेरी इतनी ट्रांजैक्शन फ़ी ना लगती। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जब किसी चीज़ का टाइम मिले तभी कर लो। और ये चीज़ इसमें भी बहुत सच है कि जैसे हमारे अंदर बहुत आदत होती है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे कोई जैसे इंफॉर्मेशनल पोस्ट मिली तो हम क्या करते हैं कि हम उसको सेव करके रख लेते हैं। कितना फ्रीक्वेंट ऐसा होता होगा, लेकिन मतलब मैं तो अपनी बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, लेकिन ये बताओ कि कितना फ्रीक्वेंट ऐसा होता है कि हमने कोई पोस्ट सेव करी है इन्फॉर्मेटिव और हम बाद में जाके उसको पढ़ते हैं कि अच्छा ओ हमने कोई पोस्ट सेव करी थी। तो ऐसा रेयरली होता है मेरे साथ तो कि मैं चीज़ें सेव करती हूँ और फिर उनको नहीं पढ़ती। इवन पिंटरेस्ट पे भी मैं इतनी चीज़ें सेव करती हूँ, लेकिन मैं हार्डली उनको कभी ऐसे दोबारा जाके रेफ़र करती हूँ, कभी भी नहीं करती। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो काम जब हो जाए तब कर लो। अगर कोई चीज़ है और आपको पता है कि ये 2 मिनट का रीड है और मतलब अभी करके ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या मुझे कुछ नया पता लग जाएगा, तो वो चीज़ तभी के तभी कर लो, क्योंकि बाद में तो चीज़ें नहीं ही होती। और ये एक्चुअली पता है एक 2 मिनट रूल भी है। कोई बंदे के जैसे टेक्निक्स होते हैं ना, जैसे फेनमैन टेक्निक होती है, 80-20 रूल होता है, तो ऐसी ही टेक्निक है
2 मिनट्स वाली कुछ, कि जब आपको अपने काम कंप्लीट करने होते हैं तो कोई भी ऐसा काम जो 2 मिनट के अंदर हो जाए वो आप स्ट्रेट अवे कर लो, मतलब उसको अपनी टू डू लिस्ट में ना डालो और उसको तभी के तभी ख़त्म कर लो। और जब मतलब मैं बहुत इंटेंसली इस टेक्निक को यूज़ करती हूँ तो मेरे काफ़ी कम काम पेंडिंग रहते हैं, तो इन केस यू वांट टू यूज़ दिस टेक्निक तो वो भी कर सकते हैं। और आई थिंक ओह वाओ, पता है मेरे एप्रन पे एक बहुत यहाँ पे ना रेड मार्क लग गया था, एंड दैट रेड मार्क वॉज बिकॉज कि जो मेरा रेड पेन है वो खुला रह गया था, बट मैंने इसके ऊपर एक वो था ऐसे स्टेन क्लीनर जैसा था और वो मैंने लगाया और अब वो बिल्कुल मार्क है ही नहीं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मार्क था भी कभी उस जगह। तो आई थिंक मेरे पास 2 एप्रन है, तो इसको तो मैं यहीं टांग दूंगी। इसको कल सुबह देखेंगे, अगर मुझे लगता है कि इसको आयरन की ज़रूरत है तो आयरन कर देंगे, वरना इसको ऐसे ही पहन लेंगे। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि दोनों कोट बर्बाद ना करके एक ही अभी यूज़ कर लेते, क्योंकि ये धुल गया। अगर ये नहीं धुला होता तो आई वुड हैव टेकन आउट द न्यू वन, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कॉन्फ्रेंस में जाना पड़े या कोई मीटिंग हो तो उसमें एक न्यू कोट तो होना चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग। और मैं आ गई हूँ आज शाम की वॉक करने के लिए, और मैं रोज़ जब भी आती हूँ तो ऐसे जब सनसेट हो रहा होता है तो कलर ऐसा होता है, और मेरा इतना मन करता है कि मैं बीच पे जाऊँ और वो सनसेट देखूँ, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट हफ्ता हो जाएगा और ना तो मैं बीच पे गई और ना मैंने कोई सनसेट देखा। ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा जो अभी मेरे लिए प्रॉब्लम है वो है टाइम की। आई नो मुझे कॉन्स्टेंटली टाइम के बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, आज मैं पैसे भी लाना भूल गई, शिट। बट आज मैं इतनी जल्दी वापस आ गई थी, मेरे पीछे कलर कितना सुंदर लग रहा है। तो आज मैं काफ़ी जल्दी वापस आ गई थी, ऑलमोस्ट 4:30 बजे, लेकिन मैं तब भी कहीं नहीं जा पाई, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि घर के काम इतने सारे थे। और घर के काम से मेरा मतलब है कपड़े धोना, नहाना, हेयर वॉश करना, फिर उन कपड़ों को फोल्ड करना। तो और मेरे खुद के इतने सारे काम थे जो कि अभी भी पेंडिंग है। तो आई डोंट नो अभी काम कब ख़त्म होंगे, मैं कब जाऊंगी। इस वीकेंड तो मैं पक्का बीच पे जा रही हूँ, मतलब ये संडे मेरा तो बीच पे 100% पक्का है। बट और दिन का मैं कुछ कहती नहीं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कैलिफोर्निया आऊँगी तो मैं हर दिन बीच पे जाऊँगी, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। मैं अभी अपना नेबरहुड डिस्कवर करते करते एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पर एक शॉप का नाम है स्मार्ट एंड फाइनल एक्स्ट्रा, और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने कभी देखी ही नहीं जगह। तो मैं यहाँ जाती हूँ और चीज़ों को एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ क्या है क्या। एक्चुअली पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या है। काफ़ी बड़ी स्टोर है ये। ओह, दिस इज़ एक्चुअली द ग्रोसरी स्टोर। ओके, दैट्स गुड। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ चक्कर लगाने के लिए, और ये बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता होता कि 7-Eleven के अलावा भी यहाँ पे एक स्टोर है तो मैं इधर ही आती, लेकिन मुझे पता नहीं था, अब पता लग गया। देखते हैं हम चल के अंदर क्या है। काफ़ी अच्छा स्टोर था, और यहाँ पे सारा मतलब खाने पीने का सामान सब कुछ है। आई विश मैंने ये 7-Eleven से पहले देखा होता, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब थोड़ा फ़र्क तो है ही, लेकिन ऐसा लगता है ओ $2 महंगा दूध है, लेकिन अगर $2 को कन्वर्ट करें तो इट्स जस्ट 170 रुपीज़। तो इतना तो हम
इंडिया में भी कर देते हैं जब तक हमें चीज़ें नहीं पता होती। तो अब यहाँ एक और शॉप है, इसका नाम है टोंग्स ट्रॉपिकल फ़िश, और शायद ये एक्वेरियम की शॉप है। यहाँ पे भी चल के देखते हैं कि क्या है। मैं मतलब बिल्कुल नेबरहुड एक्सप्लोर करने निकली हुई हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। मैं इतनी मस्त जगह आई हूँ ना, इतनी अजीब अजीब फ़िशेज़ हैं। मैं दिखाती हूँ क्या है ये। मैं अभी उस एक्वेरियम होके आई, क्या एक्वेरियम है। अभी मैंने सिर्फ आधा ही देख पाई क्योंकि आई थिंक क्लोजिंग टाइम हो गया है। और आगे स्काई इतना 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 सुंदर लग रहा है ना। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है पूरे स्काई के 1 2 3 4 5 पूरे स्काई में 5 कलर्स हैं। पता नहीं मैं फ़ोन में ये चीज़ रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन आई थिंक इतना सुंदर स्काई मैंने कभी भी नहीं देखा। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर स्काई लग रहा है। और वो बीच के तरफ वाला व्यू है, आई नो दैट फॉर श्योर कि वो बीच के तरफ का व्यू है। और इतना सुंदर लग रहा है स्काई, बहुत ज़्यादा सुंदर। कोशिश करूँगी कैप्चर करने की। लेकिन यार ये मार्केट तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे मेरे को ये एक ग्रोसरी स्टोर भी मिल गया, उसके बाद मेरे को वो एक्वेरियम मिल गया। आगे और भी ज़्यादा शॉप्स हैं प्रॉब्ली, और इसके आगे और कुछ भी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे तारे नहीं दिखते, जबकि स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर है। हमेशा फ़्लाइट्स दिखती रहती हैं आती जाती, लेकिन फ़िलहाल मेरे सामने का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है। अभी मैं दिखाऊंगी। और वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं उसकी क्लिप्स डालूँगी। इतनी अमेजिंग फ़िशेज़, ऐसे मतलब कभी कभी ना मैं ऐसे बच्चों की तरह खुश होती हूँ ऐसी इतनी छोटी छोटी चीज़ें देख के। लेकिन बहुत सुंदर था वो एक्वेरियम। मैं प्रॉब्ली दोबारा से विज़िट करूँगी बहुत जल्दी। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीकेंड कि मैं बस इस वीकेंड पे बीच पे जाऊँ। इस टाइम मैं बीच पे ही होनी चाहिए हूँ, बट आई विल सी अबाउट दैट। लेकिन बीच पे जाना तो 100% पक्का है, 100%। 1 2 3 4 5 कलर्स दिख रहे हैं अभी मेरे को। और ये इसमें इतना सुंदर नहीं लग रहा जितना एक्चुअल में सुंदर है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सुंदर है। फाइनली आई एम बैक, और मैं अब आके इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया था। कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं अपने पास के नेबरहुड घूम के आई, मतलब पूरा। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स देखी और मैं एक्वेरियम हाफ ही घूम पाई। और इतना सुंदर स्काई लग रहा था। आई वॉज जस्ट होपिंग, आई विश मैं बीच पे होती और मैं सनसेट देखती। आई विल फिगर आउट अ वे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का करने के लिए, कि कोई बाइक अगर रेंट वगैरह पे मिल जाए या कुछ। आई विल ट्राई। और मैं बोल के भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ बात करनी थी, बट आई डू रिमेंबर। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि there is something which is the fear of uncertainty. The fear of uncertainty is very very dreadful. Ask me, when I was coming here I didn't know कि मैं कैसे सब कुछ चीज़ मैनेज करूँगी, मैं यहाँ पे आके कैसे रहूँगी। एंड मोर देन दैट, जब आपके ऊपर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इतनी दूर जा रहे हो, आपको अपना काम भी पूरा करना है, आपको अपनी डेली नीड्स जैसे खाना सोना ये सब चीज़ें भी सेटिस्फाई करनी है, आप
आपको जिस काम के लिए आए हो वो काम प्रायोरिटी पे पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं जिस पर्पस से इधर आई हूँ अगर वो पूरा नहीं होगा तो मेरे आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मन को फिर ऐसा लगता है कि यार इतनी दूर आए हैं, और मतलब लोगों का ड्रीम होता है कि हम इस जगह जाएं उस जगह जाएं तो हम जाके घूम भी लें। जब मैं बाहर से किसी को बताती हूँ, जब मेरे से कोई पूछता है कि वेयर डिड यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू गोइंग, और जब मैं उन्हें ये बात बताती हूँ कि मैं किस पर्पस से आई हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है, तो उन्हें लगता है ये तो बहुत फैंसी ट्रिप पे आई है और सिर्फ मतलब मज़े करने के लिए आई है, ये तो बहुत कूल चीज़ है। लेकिन इस सब के पीछे बहुत लंबी और बहुत डीप स्टोरी होती है। आपके एक्सटर्नल स्ट्रगल्स होते हैं कि आप एक्सटर्नली क्या चीज़ें दिखा रहे हो, एक नए सिस्टम के अंदर घुसना, और दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग फॉर मी। मतलब मैं अभी सिर्फ सीख रही हूँ एंड मुझे इस सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऊपर से जब आप रोटेशंस पे जाते हो तो अपने प्रिसेप्टर पे एक इम्प्रेशन बनाना, देर इज़ दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस कि मुझे जो भी चीज़ पूछी जाए उसको आंसर करना है, मुझे जो टास्क दिया जाए मुझे उस पर अप टू डेट रहना है, मुझे जो जो टॉपिक्स दिए जाए मुझे उनको पढ़ना है। ऊपर से अब मेरी एप्लीकेशन का टाइम आने वाला है, मेरे को अपना पर्सनल स्टेटमेंट रेडी करना, अपने पेंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स पूरे करना, मुझे अपना सीवी बनाना, मेरी डिग्री जो पेंडिंग है उसका काम करना, अपना अगला रोटेशन ढूंढना, उसके लिए अकोमोडेशन और फ्लाइट करवाना। तो इतना सारा काम होता है और उसके साथ आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालते हो कि यार घूमने चले जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो लगती है, लेकिन उसके पीछे इतनी डीप स्टोरी होती है, आपके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रगल्स होते हैं। द डेज व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, द डेज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, जब आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ पे क्या ही कर रही हूँ, क्यों ही कर रही हूँ, क्या मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ, क्या मेरा कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और कभी दिन ठीक जाते हैं, कभी दिन बहुत अच्छे जाते हैं। जिस दिन आप शायद किसी एक अच्छे इंसान से मिल लिए, आपके साथ कोई अच्छा इंसिडेंट हो गया, कुछ कुछ दिन बस यूं ही चले जाते हैं। कुछ कुछ दिन सुबह बेड से उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी मैं रोटेशन पे सोच रही होती हूँ कि मैं जिस पॉइंट घर पे पहुँचूंगी उस पॉइंट लेटते ही सो जाऊँगी। बट आई थिंक दिस इज़ लाइफ की चीज़ें आसान नहीं होती। इवन इफ़ यू वॉन्ट टू गो समवेयर जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, जो आप सपना देखते हो, उस जगह का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और जब आप उस जगह पहुँच जाते हो तब आपको कहीं और पहुँचना होता है। तो इट्स जस्ट अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। लेकिन अगर उसमें आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो अपनी खुशी के लिए, चाहे दुनिया को वो जर्नी कैसी भी लगे, चाहे दुनिया को लगे कि ये बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट जर्नी है, कि कोई बंदा कितने मज़े कर रहा है या क्या, बट आपको अपने स्ट्रगल्स पता है, आपको अपने लिमिटेशंस पता है, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है। अगर हम उन चीज़ों को समझ के सिर्फ अपना एक स्ट्रीमलाइन व्यू रख के काम करते हैं तो आई गेस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। All those people who are coming on rotations, who genuinely want to learn and want to perform well, ना कि सिर्फ एक लेटर लेने के लिए आना, बट एक्चुअली चीज़ों को सीखना। बिकॉज आई डोंट नो इफ आई एम गोना गेट रेजिडेंसी और नॉट, बट दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। हु वुड नो कि मतलब ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो मैं अब इस जर्नी में हूँ, आई एम लिविंग इट, आई वॉन्टेड दिस एंड दिस इज़ हैपनिंग, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि चीज़ें बाहर कुछ दिखती हैं लेकिन उसके पीछे एक बहुत डीप स्टोरी होती है, एंड इफ़ यू आर द पर्सन जिसकी वो स्टोरी है तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर स्टोरी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर लाइफ एंड योर डेस्टिनी, एंड आई होप थिंग्स फॉल इन प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड और बातें कल करेंगे बहुत सारी बातें हो गई आज।